तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर मुयून ने उस स्पिरिट फॉक्स को अपने साथ बाहर बुला लिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम वहां पर सभी लोगों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, जिनको देखते हुए मुयून उस स्पिरिट फॉक्स से कहता है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक दूसरे पर एक्शन लेने से नहीं रुक पाए, जिस पर वो स्पिरिट वोल्फ कहता है अगर मैं अपने फुल लेवल पर होता तो मैं इन्हें आसानी से मसल देता, लेकिन अब दिक्कत ये है कि बाओ शिंगटियान और श्वान यूटी दोनों ही 10th लेवल पर है यूजियन रिलम के, और मेरी इंजरीज के कारण मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों का कोई मैच भी हूँ। जिस पर मुयून उससे कहता है शाडोंग एल्डर यून सैंक्सी अच्छे से एक पर्सन से डील कर सकता है और तुम थोड़ी देर के लिए हान इनको डाउन कर सकते हो। जिस पर वो कहता है हाँ थोड़ी टाइम के लिए जरूर, और जो स्लोप पर है 3 लोग उन्हें भी। जिसके बाद हम देखते हुए आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां से मुयून गायब हो जाता है। ये देखने के बाद वो हैरान होता है और अपनी ताकत से मुयून को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर मुयून का औरत तक का भी ट्रेस नहीं ढूंढ पाता। जिस पर वो हैरानी से सोचने लगता है ऐसा तो नामुमकिन होना चाहिए, मेरे लेवल के साथ उसे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसे ट्रेस तक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है? जिसके बाद हम वहाँ पर दूसरे लोगों को लड़ाई करते हुए देखते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर होली एनबे कोई फाइट करते हुए देखते हैं। श्वान यूडी आंटी उनसे कहता है आफ्टर ऑल तुम भी एक होली लैंड श्वानों की एक होली एनबॉय हो 10 में से एक, लेकिन मुझे नहीं पता तुम उस मुयून की ब्लड अलायंस की चिंता क्यों करती हो। वैसे भी वो तो एक तवे पे रखा हुआ मुर्गा है जो कभी न कभी तो बुनेगा ही। जिसके बाद आंटी उससे कहती है तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो, वरना ऐसा ना हो एक दिन तुम उसके हाथों ही मारे जाए। जिस पर वो कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, उस मुयून को तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़ा सबक सिखा दूं। और उसके बाद उन दोनों के बीच वहाँ पर एपिक लेवल की फाइट होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर सभी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। हम वहाँ पर उस पर्सन को भी देखते हैं जिससे मुयून ने उसका आर्मर ले लिया था। वो भी वहाँ पर छुपकर लोगों पर हमला करने लगता है और कहता है अगर मुयून छुपकर हमला कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जिसके बाद हम वहाँ पर केन मेंग्या को आते हुए देखते जो कहते हैं लगता है तुम बहुत बड़े बेशरम। जिसके बाद हम उसे देखते जो मेंग्या से कहता है अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो मेंग्या, तुम्हारी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? उस समय प्रिंसेस प्लेन के अंडर तुम्हारी आइस एम्परर सोल की पावर विड्रॉ होने वाली थी और उस सोल को रिफाइन किया जाना था। तुम उनके लिए कुछ नहीं थी, तुम उनके सीक्रेट्स के लिए सिर्फ एक टूल थी। जिस पर केन मेंग्या उससे कहती है अच्छा तो तुम मुझे एक टूल समझते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम उसके लिए वर्ती हो? जिसके बाद हम देखते हो गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम ग्रीन ऑरा में वहाँ पर एक पर्सन को आते हुए देखता है जो कहता है जुहान टांगहोंग के एक कायर व्यक्ति। ये सब वो हान को कह रहा था और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को इतनी आसानी से बुली कर पाओगे? और अपनी एक अटैक से उसकी तरफ फेंकता है जिसको हानिन डॉच कर लेता है। जिस पर वो हानिन कहता है कि तुम कौन? जिस पर वो कहता है तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर केन मेंग्या उससे कहता है ठीक है तुम यहाँ से जाओ और बाकी लोगों की मदद करो। जिसकी बाद हम वहाँ पर केन मेंग्या को देखते हैं जो वहाँ पर बाकी लोगों से फाइट करने के लिए चली जाती है, और हम उस बोल को भी देख पाते हैं जो वहाँ पर हानी उनसे फाइट कर रहा होता है और सोचने लगता है ये लड़का मुयून असल में करना क्या चाहता है। तभी वहाँ पर एक और पर्सन की एंट्री होती है जिसके साथ कुछ सोल्जर होती है और वो कहते हैं ब्रदर बाय ब्रदर चुहान, क्या आपको कोई मदद की जरूरत है? तभी यूडी भी उनसे कहता है अच्छा अब तू भी यहाँ पर आ गया बाकी बचे हुए लोगों को मारने के लिए। जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जो वहाँ पर सभी को मारने के लिए कहता है वहाँ पर अपने कार्ड से। जिसके बाद वो सभी वहाँ पर उन पर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसको देखते हैं जो वहाँ पर केन मेंग्या की तरफ देखता है और केन मेंग्या पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो हमले से बच जाती है और हम वहाँ पर देखते हैं कि एपिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी एक पर्सन वहाँ पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है जिसे मुयून आसानी से रोक देता है और कहता है अच्छा तो तुम स्नीक अटैक करना चाहते हो। हम देखते हैं जो पहले उस पर्सन से केन मेंग्या को बचाता है जू फैमिली का पर्सन होता है जिसे मुयून वहाँ पर बचाता है, और वो मुयून को वहाँ पर देखकर खुश होता है और कहता है अलायंस लीडर। हम वहाँ पर देखते हो पर्सन जो वहाँ पर आए होता है जू फैमिली से, वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुयून, तुम्हारे कारण ही हमारी जू फैमिली को उस समय उतना सफर करना पड़ा, लेकिन अब तुम मारे जाओ ये मेरी इच्छा है। तभी हम देखते हैं मुयून उस पर्सन से कहता है बकवास मत कर खुद को देख। तभी उसके दिल में दर्द होने लगती है और वो घायल हो जाता है। यूडी भी वहाँ पर आकर उसे कहता है ब्रदर तुम ठीक हो? तभी हम मुयून को देखते जो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से बच पाओगे? जिसके बाद मुयून अपना एक स्पेल पढ़ता है और मुयून की सभी जानने वाले वहाँ पर कुछ समझ आते हैं और थोड़ा बहुत पीछे हटने लगते हैं। तभी जैसे ही मुयून का स्पेल खत्म होता है वहाँ पर एक दीवार पर बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जो कि सबके सर के ऊपर मंडरा रहा है। तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन से बहुत सारी स्वॉर्ड्स बाहर निकलकर वहीं पर सभी सोल्जर को खत्म करने लगती है। जिस पर स्पिरिट फॉक्स भी हैरानी से कहता है तो ये इसलिए गायब हुआ था, लेकिन इतने छोटे समय में इतनी बड़ी फॉर्मेशन लगाना बहुत बड़ी बात है। और ये कौन सी फॉर्मेशन है जो इतनी ज्यादा ताकतवर है इतने कम समय में लगने के बावजूद भी? यही सेम चीज यूडी भी कहता है कि कितनी ताकतवर फॉर्मेशन है और इतने कम समय में इसने ही कैसे किया। जिस पर हानिन भी कहता
कहता है लेकिन ये इतना ज्यादा स्नीकी कैसे हो सकता है, हमें कुछ पता कैसे नहीं लगा। जिसके बाद हम देखते हैं छोटे मोटे ताकतवर सोल्जर तो उससे फाइट बैक तक नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि एल्डर्स को भी उसके अटैक से बचने के लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ रही। ऊपर से स्पिरिट फॉक्स और मोइन के अलायंस के लोग उन पर हमला अलग कर रहे होते हैं, जिस पर वो वहाँ पर कहने लगते हैं हमें इस तरह से यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए वरना हम इस फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर मोइन कहता है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, तुम यहाँ से निकल पाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगला एपिसोड सुन देखने को मिलेगा, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।